हूं। लक्ष्मण, पहले आईडीबीआई की खबर से शुरुआत करी जाए, बाद में इंश्योरेंस पे आते हैं। आईडीबीआई में क्या क्या डेवलपमेंट रिपोर्ट करने के लिए? एक तो क्योंकि मैं कल पढ़ रहा था वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से भी शायद बाहर आ गया। जी दरअसल अब मैं शुरुआत इसी से करूंगा। आईडीबीआई बैंक को लेकर दो तीन काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो एक्सक्लूसिव हमारे पास है। पहली बात तो आपने कहा कि पीसीए से बाहर आ गया, लेकिन आपने शायद गौर किया होगा इसमें रिजर्व बैंक ने कुछ राइडर्स, कुछ शर्तें लगा दी थी। तो इस बारे में मैंने दीपम से और बैंकिंग डिपार्टमेंट के अपने सोर्स से पूछा कि ये जो राइडर्स है ये आईडीबीआई बैंक के विनिवेश के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है। तो दरअसल वो लोग काफी ज्यादा उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा पीसीए से बाहर आ गए वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, राहत की बात है, और ये जो राइडर्स है वो विनिवेश पर किसी भी तरह से कोई असर नहीं डालने वाले हैं, न तो निवेशकों की दिलचस्पी पर असर डालने वाले हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक रेगुलेटर है, वो जाहिर तौर पर हमेशा निगरानी करता रहता है। तो ये तो रही बात पीसीए से बाहर आने की बात। अब पीसीए से बाहर आ गया तो अब क्या होगा कि बहुत जल्द इसके विनिवेश की प्रक्रिया शुरू होगी, फास्ट ट्रैक किया जाएगा। फास्ट ट्रैक करने का मतलब यह है कि अगले 2 हफ्ते के भीतर भीतर आप देखेंगे कि कैबिनेट से आईडीबीआई बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया को मंजूरी मिलती हुई दिखेगी। यानी 2 हफ्ते के बाद कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही फिर विनिवेश पटरी पर आ जाएगा आईडीबीआई बैंक को। लेकिन इसमें एक बड़ा कैच है। कैच यह है कि अभी सरकार की हिस्सेदारी इसमें करीब 45% है, लेकिन आमतौर पर यह माना जा रहा था कि सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच देगी, लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा। सरकार अपनी हिस्सेदारी पूरी एक ही बार में नहीं बेचने वाली है, ऐसा मुझे सूत्र बता रहे हैं, और हो सकता है किस्तों में हिस्सेदारी बेचे। किस्तों का मतलब यह हुआ कि शुरू में कम से कम 26% या इससे थोड़ा सा ज्यादा हिस्सेदारी बेचे, बाकी हिस्सेदारी आगे चलकर बेचे। और इसके पीछे दलील यह है सरकार की कि ऐसा करने से उनको बेहतर वैल्यूएशन मिलेगा। हाँ, यह बात सही है कि एलआईसी भी अपनी हिस्सेदारी साथ साथ में बेचेगा, और विनिवेश के दौरान स्टेक होल्डर्स के स्ट्रक्चर क्या होगा, उस स्ट्रक्चर का पूरा खाका कैबिनेट ड्राफ्ट नोट में तैयार किया गया है। इसके ऊपर विनिवेश विभाग, बैंकिंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स पे चर्चा भी हो चुकी है। सब कुछ तैयार है, सिर्फ कैबिनेट से हरी झंडी का इंतजार है। लेकिन आशीष, एक एलआईसी के पॉलिसी होल्डर के लिहाज से मुझे लगता है अगर सरकार 26% हिस्सा किसी प्राइवेट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को बेच दे तो फिर मैं खुश रहूंगा कि एलआईसी कुछ टाइम होल्ड करे और इसको अप्रिशिएट होने दे और अच्छे लेवल पर बेचे, क्योंकि ये लेवल देखिए तो बहुत ही नीचे के स्तर है और इसी का इंतजार है, इस ट्रिगर का। और आईडीबीआई बैंक के साल के हाईज 50-60 रुपए के थे, तो ये तो ऑफ हाइज तगड़ा कामकाज करता हुआ। क्विकली इस पे चार्ट चेक लें, फिर ब्रेक की तैयारी करनी है। मानस, आईडीबीआई बैंक देखिए जून 2020 में इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया था। उसके बाद आशीष जी इसने 55 रुपए के लेवल्स टेस्ट किए। दिसंबर में फिर से 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, लेकिन अब जब 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है तो वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि पहला टारगेट 46 का होगा, दूसरा टारगेट 55 रुपए का होगा। तो खरीदारी करें आईडीबीआई बैंक में, स्टॉप लॉस लगाए 34 रुपए का। ओके, आईडीबीआई बैंक एग्रेसिव टारगेट्स मानस की तरफ से आते हुए स्टॉक को रडार पर रखना है। आज भी शायद एक तगड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले। Like the video, subscribe to channel. Thanks.